भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके बाद पाकिस्तान ने घबराकर सीज फायर की पेशकश की, लेकिन कुछ ही घंटों में फिर से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की लगातार उकसाने वाली कार्रवाई का जवाब देना भारत के लिए जरूरी है, लेकिन इस रणनीतिक जवाब के साथ साथ आर्थिक पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष और अन्य वैश्विक सैन्य टकरावों ने ये साबित किया है कि युद्ध सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहता, उसका असर अर्थव्यवस्था, बाजार और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। कारगिल युद्ध में 3.6 गुना ज्यादा लड़ाई का खर्च आया था और किसने कितना खोया था, ये भी आपको पूरी जानकारी देंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। 1947, 1965, 1971 और 1999 का कारगिल युद्ध। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कारगिल युद्ध के दौरान भारत को रोजाना करीब 1460 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे, जबकि पाकिस्तान ने लगभग 370 करोड़ रुपए खर्च किए। संयुक्त राष्ट्र के फॉरेन अफेयर्स फोरम के अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में युद्ध छिड़ने पर भारत का दैनिक खर्च 1460 से लेकर 5000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यानी अगर ये टकराव लंबा खिंचता है तो वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव पड़ सकता है। बाजार पर क्या असर रहा, क्या इसका इतिहास है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। ऐसे तनावपूर्ण हालात का सीधा असर शेयर बाजारों पर भी पड़ता है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान का भारत को निर्यात 550 मिलियन डॉलर से घटकर सिर्फ 4.8 लाख डॉलर रह गया था। हाल के टकराव में पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज में 6500 अंकों की भारी गिरावट देखी गई, जबकि भारतीय बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिला। ऐसे समय में भारतीय शेयर बाजार अपेक्षाकृत लचीले रहते हैं। रिसर्च के मुताबिक युद्ध के दौरान इक्विटी मार्केट में औसतन 7% तक का करेक्शन देखा गया, लेकिन लंबी अवधि में बाजार खुद को स्थिर कर लेता है। इन आंकड़ों में ये साफ हो जाता है कि भले ही शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव आया हो, लेकिन मिड डे लॉन्ग टर्म में वे संभल जाता है। मुंबई हमले और कारगिल युद्ध के बाद 12 महीनों में निफ्टी ने बेहतरीन रिटर्न दिए, लेकिन इस समय पाकिस्तान के लिए लड़ना उसे गर्त में धकेलने वाला होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के सिंदूर ऑपरेशन के दौरान देश के सभी दल राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सेना व सरकार के साथ एकजुट खड़े रहे। अब भारत पाक के बीच सीज फायर होने पर राजनीतिक दलों के बीच सियासी युद्ध का आगाज हो गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोनों देशों के सीज फायर पर सहमति की सबसे पहले घोषणा से भारत में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल सीज फायर में अमेरिका से कथित मध्यस्थता की ओर इशारा करते हुए पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और 1971 के घटनाक्रम को याद कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बारे में चर्चा की मांग की। वहीं भाजपा पलटवार कर रही है कि ये 2025 है, 1971 नहीं है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, फिर भी भारत ने उसके क्षेत्र में गहराई से और बार बार हमला किया है। वहीं भाजपा ने कहा है कि सीज फायर समझौता नहीं, सिर्फ विराम है। भाजपा आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित मालवीय का कहना है कि 1971 में पाकिस्तान का उसके ही देश, जो पहले बांग्लादेश था, विरोध था। 2025 में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान सेना की अपनी आबादी पर पकड़ है और नेशनल नैरेटिव पर नियंत्रण है। इन कठिन हालातों के बावजूद भारत ने आतंकी शिविर को समाप्त किया।